क्लास 9th में चैप्टर 10 जो कि हीरोइंस फार्मूला है, ये सबसे आसान और कह सकते हैं मजेदार चैप्टर है आप लोगों का हीरोइंस फार्मूला, जिसे आप इस हीरोइंस फार्मूला से हम किसी ट्रायंगल की जो है क्या निकालते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। आप जूनियर लेवल पर कुछ ट्रायंगल की एरिया निकाल कर आए हैं। जैसे जूनियर लेवल पर हमने आप पढ़े हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस राइट एंगल की जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी एरिया निकालने के लिए आप एक फार्मूला यूज करते थे। वो क्या होता था, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप किस लेवल पर, जूनियर लेवल पर आपने ये फार्मूला यूज किया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कहां पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल पर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इसके बाद क्लास 9th लेवल पर जो है ये हम किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं, हीरोइंस फार्मूला। हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, देखिए हीरोइंस फार्मूला एरिया इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये रूट में ये एरिया हम निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार के ट्रायंगल की। अच्छा, जिसमें इसको निकालने के लिए आप जानते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर की चीजें आपको पढ़ा है आप लोगों ने। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, जो साइड्स होती हैं, जैसे साइड्स मान लीजिए ए है, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर निकलता है। हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, यस निकालनी, यानी सेमी पेरीमीटर निकालनी है। सेमी पेरीमीटर जिसे हम एस के नाम से जानते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है तो जो कि हमको निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में हमें एस की जरूरत पड़ेगी। ये जो एस है इस एस की जरूरत होगी। तो एस इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, जो साइड्स दी गई हैं ए बी प्लस सी अपॉन 2 करके हम एस निकाल लेंगे। अच्छा, ए क्या है, एक साइड है, फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है। इस तरीके से आप इतना करके जो है निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, थर्ड क्या है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालनी है तो यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फार्मूला आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। इन सभी फार्मूले के साथ आप अब एक्सरसाइज जो कि है 10.1 सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करें। एक्सरसाइज है 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a traffic signal board indicating school ahead is a equilateral triangle with side A, find the area। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की का एक बोर्ड लगा है, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और इसकी जो साइड्स हैं ए है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए है। ट्रैफिक अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, P इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, P इक्वल टू 180 P इक्वल टू होता क्या है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180।
अच्छा यहाँ पे ए, तीनों साइड्स क्या है, ए है, ए इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये 3a हो गया, 3a इक्वल टू 180, ए इक्वल टू कितना 180/3, काट दीजिए, कट जाएगा 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, यानी साइड कितनी आ गई 60। अच्छा एरिया कितना हो गया, एरिया अगर हम निकालेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया इक्वल टू होता है क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। √3 ऐसे ठीक है, अपान 4 इंटू साइड क्या है 60 का स्क्वायर, √3 ऐसे ठीक है, 4 इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 इजा 36, 006, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 00 यहाँ, तो 900 √3 मीटर स्क्वायर, ये आ गई आपकी एरिया। एरिया इक्वल टू कितना आया 900√3 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया हो गई। तो कितना आसान है, देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। The triangular side of walls of a flyover have been used for the advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 122 meter and 120 meter. The advertisement yields and the earning rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls 3 months. How much rent did it pay? तो देखिए पहले हम इस तरीके से कुछ, ये फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर पर तो ये कुछ साइड्स ऐसे दी गई हैं, ये है 120 मीटर, ये ट्रायंगल हुआ 120 मीटर का, और ये है 22 मीटर, और ये साइड्स है 122 मीटर। कुल मिलाकर के ये आपका ट्रायंगल जो है इस तरीके से, ये 20 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, ये आपका ट्रायंगल है। अच्छा चलिए सबसे पहले तो इसकी हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले ए देखिए, ए क्या है 122 मीटर। अच्छा बी क्या है, बी इक्वल टू, देखिए बी क्या है यहाँ पर 120 मीटर, सी क्या है 22 मीटर, 22 मीटर ये सी है। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालें, यस फाइंड करेंगे, यानी सेमी पेरीमीटर। यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, तो ए 122 प्लस 120 प्लस 22 अपान 2। अच्छा इसको सब प्लस करेंगे, क्या जाएगा 264/2 काट देंगे, यह आ जाएगा 132 मीटर, यह आ गया एस। एस इक्वल टू कितना आ गया 132 मीटर। अच्छा अगर यस आ चुका है, अब आप यहां से एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया के लिए फार्मूला है रूट यस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट्स में यस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट्स में यस माइनस सी, ये वैल्यू पुट करते हैं। यस की वैल्यू क्या है 132, ठीक है, 132 माइनस ए क्या है 122, ये रहा। दूसरे में यस 132 माइनस बी क्या है 120, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट्स में 132 माइनस सी क्या है 22, तो ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 132 ऐसे ठीक है, इंटू 132 माइनस 122 माइनस कर देंगे 132 में से तो आ जाएगा 10,
क्या आ जाएगा 10 आया, इंटू 132 माइनस 120 ये आ जाएगा 12, इंटू 132 माइनस 22, तो 22 इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 110, 110। तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहां से देखिए कुछ इसको जो हम करने क्या वाले हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर यानी फैक्टर फाइंड कर लें। फैक्टर फाइंड करेंगे 132 का, तो 132 का फटाक से फैक्टर निकालते हैं 132। देखिए 2 6 12, 1 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, तो 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11, तो राइट करिए 132 का क्या हो गया, 132 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, इंटू इसके बाद 10 का, ये देखिए ये वाला 10 जो है 10 का होगा 2 इंटू 5, 2 5 10 इंटू 12, 12 का निकाल लीजिए, 12 क्या होगा 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आगे बढ़िए 110 का, 110 का निकालिए, 2 5 10 बचा 1, 2 5 10, और यहाँ से 5 से 5 1 5, 5 1 5, फिर 11 से 11 1 11, तो क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 11, तो ये इनके जो है फैक्टर आ चुके हैं। अच्छा, अब इन फैक्टर का क्या करेंगे, पेयर लेंगे और जिसका पेयर बनेगा उसको इस रूट से बाहर करेंगे, ठीक है, क्या समझे, मतलब इनमें पेयर ढूंढेंगे, जिस नंबर का पेयर बनेगा उसको बाहर लेंगे, ठीक है, आइए करते हैं। देखिए ये 2 और ये 2, ये पेयर बन गया, दोनों पेयर से एक 2 बाहर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 2 और कहां कहां है उसको चेक कर लेते हैं। देखो एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, इंटू 2 ये बाहर आ गया, ठीक है, एक 2 देखो यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, इन दोनों 2 का पेयर बन गया, एक 2 और बाहर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो 3 और 3 ये पेयर बन गया तो 3 बाहर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 और 5 पेयर बन गया, 5 बाहर हो गया, इंटू एक पेयर देखो 11 यहाँ है और 11 इन दोनों का पेयर बन जाएगा, 11 बाहर हो गया, यानी सारे रूट से सारे नंबर्स हो गए बाहर। अब इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है, मल्टीप्लाई करिए तो 1320 मीटर स्क्वायर, ये कुछ आ जाता है मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमारी इस ट्रायंगल की एरिया कितनी आ चुकी है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी तो आपने एरिया निकाला है, अभी इसमें पूछा हुआ है और आगे क्वेश्चंस में कुछ कॉस्ट पूछा हुआ है कि कॉस्ट क्या है, चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग 5000 पर मीटर पर स्क्वायर व ईयर, मतलब एक साल के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए 5000 रुपए एक साल के लिए दिए जाते हैं, कंपनी उसको हायर कर लेती है 3 महीने के लिए, और कितना रेंट देगी इसी को आपको बताने हैं। तो चलिए, तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है, ठीक है, वो कॉस्ट है 5000, कॉस्ट कितना है 5000 रुपीज है, कितना 5000 रुपीज 1 मीटर का ये है। तो उसी तरीके से 1320 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 5000 अपान ये हो जाएगा क्या इसका इतने मीटर का तो 1 का है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 1320 320, इतना मीटर हो जाएगा। अच्छा, इतने मीटर का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 2 10, 5 3 15, 116, 5 1 5, 16 और 3 और 10 40 यानी 5, इतना आ गया, ये आ गया इसका इतना कॉस्ट आ गया। अच्छा, ये कॉस्ट कितने आया है, ये 1320 मीटर का एक साल का आया हुआ है, हमें निकालना कितने का है 3 मंथ का, तो 12 मंथ का जो कॉस्ट है, 12 मंथ का जो कॉस्ट है वो है इतना,
इतना रुपीस। अच्छा, हमें कितने मंथ का निकालना है? ये तो 12 मंथ का। 1 मंथ का निकालने के लिए कितना, अगर 1 मंथ का हमको निकालना पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे। 1 मंथ का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 6 और इसमें डिवाइड किससे? 12 से। ठीक है। और अगर हमें 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ का निकालने के लिए वो 6650 अपॉन 12 इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ का आपको निकालना है। तो ये सब हम सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा 26, 4 6 जा 24, बचा 2, 24 5 जा 20, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो ये आ गया 165 इतना रुपीस। ये कितने महीने का रेंट आया इस कंपनी के? कंपनी के द्वारा इस जो ट्रायंगल था, जो साइन बोर्ड था, उसका जो किराया जो है इतना रुपए वो कंपनी हायर करेगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स slide walls had been painted in a some color with a message keep the park green and clean। ठीक है। if the side of the walls are 15 11 and 6 meter find the area of the painted in color। तो ये इस प्रकार का कुछ साइड्स है, स्लाइड, और इसी स्लाइड पार्क किनारे रखा हुआ है और इस पर लिखा गया है कीप द पार्क कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी जो ये 11 मीटर है, 6 मीटर है और ये है 15 मीटर, ये साइड्स है। तो इसकी एरिया आपको बतानी है। तो चलिए, ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू दिया है 11, ए 11, बी इक्वल टू 15, सी इक्वल टू 6 मीटर। तो यहां से हम क्या निकाल लें? पहले यस निकाल लें, सेमी पैरामीटर्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यस निकालने के लिए तीनों साइड प्लस अपॉन 2, 11 प्लस 15 प्लस 6 बाई 2। तो 11 और 15 कितना आ जाएगा? इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 32 बाई 2, काट देंगे, आ जाएगा 16 मीटर। तो 16 मीटर इसका SR2 का है। और एरिया हम निकाल दें, एरिया इक्वल टू क्या? रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। इस तरीके से इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके यस क्या है? 16 बाहर रखते हैं। यस क्या है? 16 माइनस ए क्या है? 11। ठीक। यस क्या है? 16 माइनस बी है 15 इंटू नहीं, दूसरा ब्रैकेट्स राइट करते हैं 16 माइनस 6। तो ये रहा इसकी वैल्यू। अब इसको पुट कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व। 16 ऐसे ठीक है इंटू 16 माइनस 11, 16 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं यहाँ आएगा 5 इंटू 16 माइनस 15 इक्वल टू 1 इंटू 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 16 का 10 का 5, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 5 का 5 इंटू 1 इंटू 10 का 2 इंटू 5। तो ये रहा इसका प्राइम फैक्टर। यहाँ से देखिए किसका पेयर बनता है, उसको लेते हैं बाहर।
देखिए ये टू मिलकर ये 2 हो गया, इंटू ये टू मिलकर के 2 हो गया। अच्छा ये 5 और ये 5 मिलकर के इंटू 5 हो गया, इंटू ये 2 बच रहा है, तो ये हो जाएगा √2। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। फोर्थ, find the area of the triangle, two sides of where which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is a 42 centimeter। अच्छा a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 मीटर। अच्छा दो साइड्स दिया गया है और इसका p पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42, यानी कि पेरीमीटर, तो a क्या है 18 प्लस b क्या है 10 प्लस c क्या है नहीं पता 42, यहाँ से c इक्वल टू 42, इन दोनों को प्लस करेंगे 18 प्लस 10 हो जाएगा 28, इधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो c इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 14, हाँ 14 सेंटीमीटर। ये आ गई थर्ड साइड। अब यहां से हम निकाल लें यस, यस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों साइड्स मिलकर कितनी, यानी कि 42 और बाई 2, तो आ गया 21 सेंटीमीटर। यस क्या आ गया 20। यहाँ हमने ऐड अलग अलग नहीं लिखा इसको, क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पे गिवन था, तो यानी कि ऐड इसका 42 दिया था, तो इसलिए हमने 1 बाई 1 नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा 42 बाई 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इसका यस आ चुका है। अब यहां से हम निकालेंगे एरिया, एरिया इक्वल टू यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है, यस हमारा निकला है 21, 21, 21 माइनस ए क्या है 18, एंड 21 माइनस बी, बी क्या है 10, सी, यस 21 माइनस सी क्या है, सी निकाला है 14। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, 21 ऐसे ठीक है, इंटू 21 माइनस 18 3, इंटू 21 माइनस 10, 21 से अगर हम 10 को माइनस कर देते हैं तो बचता है 11, इंटू 21 माइनस 14 7, तो यहाँ से इसका प्राइम फैक्टर करते हैं 21 का, 3 7 जा 21, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, इंटू 3 ऑलरेडी है, इंटू 11 इंटू 7, जिसका यहाँ से पेयर बनता है उसको बाहर करिए, तो देखो 3 और 3 का बना, 3 हो गया बाहर, इंटू 7 और ये 3 और 3 हो गया, ये 7 और 7 हो गया, तो 7 बाहर हो गया, इंटू 11 बच रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा 11 रूट में 3 7 जा 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है क्या हो गया 21 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Side of a triangle are in the ratio 12 17 25 and its perimeter 540 centimeter. Find its area। तो अच्छा इसका जो रेशियो गिवन है, रेशियो 12 17 एंड 25 है। रेशियो क्या है 12 17 रेशियो 25, तो ये इसका जो रेशियो इस साइड्स का दिया गया हुआ है कितना 12 रेशियो 17 रेशियो 25,
तो मान लेते, अच्छा पी कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। तो लेट्स द साइड्स आर, इसका मान लेते हैं लेट्स द साइड्स आर, लेट्स द साइड्स आर, साइड्स हम क्या मान लें, तो पहला रेशियो है 12, तो 12x हो गया, 17x एंड 25x, ये हमने मान लिया क्या 12x 17x एंड 25x मान लिया साइड्स को। तो ठीक है, अगर ये साइड्स है तो हम यहाँ से पेरीमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। कैसे, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540, 12, 17, 25 ऐड करेंगे आ जाएगा 54x इक्वल टू 540, x इक्वल टू 540 अपान 54, तो यहाँ से 54 1 जा 54 1 जा 10, कितना आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 10। तो साइड हम निकालेंगे यहाँ से a b c, तीनों साइड हम निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू कितना है यहाँ पे देखो 12x इक्वल टू क्या 12 इंटू एक्स की वैल्यू 10, 12 10 जा 120, बी निकालिए 17x है, 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170, सी इक्वल टू कितना है 25x इक्वल टू 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250। तो ये तुम्हारी ए बी और सी साइड्स आ चुकी हैं। अच्छा, अगर ये साइड्स आ चुकी हैं तो साइड्स को अब यहां से हम यस निकालेंगे। यस निकालने के लिए हम करते क्या है, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ए क्या है, ये है 120 प्लस 170 प्लस 250 अपान 2 इक्वल टू कितना 540 अपान 2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 270, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे बच्चा 1 हो गया 14, 2 7 जा 14, 0, याद आ गया 270 इतना सेंटीमीटर। तो 270 क्या आया, ये 270 यस आ चुका है। अब यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू कितना, फार्मूला यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, वैल्यू पुट कीजिए, यस यानी कि है 270 माइनस ए है 120, फिर 270 माइनस 100 बी क्या है 170, सी 270 माइनस 250, ये है 250। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 270 इंटू 270 से 120, 0 से 0 माइनस का 7 से 2 को माइनस अगर हम करते हैं तो यहाँ आया 5, 2 से 1 150 इंटू 270 से 170 माइनस करते हैं आएगा 100 इंटू 270 से 250 माइनस करते हैं आएगा 20। तो ये आ चुका है 270, 150, 100 एंड 20। अब इनका हम निकालेंगे क्या प्राइम फैक्टर, आइए पहले फाइंड करते हैं 270 का। तो 270 का 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 4 जा 12 बचा 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ये इसका आ गया 217 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 3 3 टाइम इंटू 5 इंटू, अब 150 का निकाल लीजिए, 2 7 जा 14 बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 बचा 1 हो गया 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5
ये हो गया इंटू, अच्छा ये 150 एंड 100 का 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये और ये बचा 20 के लिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये रहा इसका जो है प्राइम फैक्टर। अब यहां से हम देखते हैं कि कौन किन किन नंबर्स का यहाँ पे बनता है पेयर। तो पेयर हम चेक करते हैं, देखो एक एक करके। देखो ये 2 और यहाँ से 2 कहाँ है, ये 2, तो हो गया 2 इंटू, फिर और कहाँ है 2, ये देखो 2 एंड 2 हो गया 2, फिर आगे कहाँ है 2, 2 एंड 2 हो गया 2। ठीक, अब 3 का देखते हैं, 3 एंड 3 हो गया 3 इंटू, देखो 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, हो गया 3 इंटू, और 3 है नहीं। अब इसके बाद करते हैं चेक 5 का, 5 एंड 5 हो गया 5, 5 एंड 5 हो गया 5 इंटू, 5 एंड 5 हो गया 5। तो ये सारे नंबर्स मेरे ख्याल से निकल, हाँ सारे नंबर बाहर हो गए। अब इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा लगभग 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया आ चुकी। तो बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, फार्मूले पर सही वैल्यू पुट करनी है, सही वैल्यू पुट करिए फार्मूले पर और उसको सही से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। उसके बाद इस एक्सरसाइज का चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है 6, देखते हैं 6 क्वेश्चन जो कि है अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ये, जिसमें 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमें नहीं पता है, पेरीमीटर इसका है 30 सेंटीमीटर। तो P इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक, और A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना, 30 दिया हुआ है। अच्छा 12 प्लस C इक्वल टू 30, तो C इक्वल टू 30। अब ये 12 ऐड कर देंगे 24, इधर जाकर हो जाएगा -24, तो C इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, C आ गया 6 सेंटीमीटर, और यहां से परिमीटर इतना दिया है, तो S इक्वल टू क्या, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो A क्या है, A है हमारे पास 12, अच्छा हाँ ऐड कर लेते हैं इसको, अच्छा लिखते हैं 12 प्लस 6 अपॉन 2, हो जाएगा 30 बाई 2, काट देंगे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अगर यस 15 सेंटीमीटर आ चुका है तो इसका हम निकालते हैं एरिया, एरिया इक्वल टू रूट यस ब्रैकेट्स में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तो यहां से यस कितना है 15 माइनस ए क्या है 12, 15 माइनस सी आया 6, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, 15 ऐसे ठीक है, इंटू 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 6 9। यहां से आप प्राइम फैक्टर निकालना शुरू करते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले 15 को 3 इंटू 5 15, 3 5 जा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, फिर 3 या 9। तो कौन कौन से किसके किसके जो है पेयर बन रहे हैं उसको बाहर रखते हैं। चलिए देखो 3 एंड 3 हो गया बाहर, और ये 3 और 3 हो गया बाहर,
और क्या बचा, 3 और 5 अंदर बच रहा, 3 5 जा 15, ये हो गया √15, 3 3 जा 9, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके लास्ट क्वेश्चन की एरिया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।